बहुत समय पहले भारत के एक छोटे से गांव विद्यानगर में एक लड़का आरव रहता था। आरव का मन पढ़ाई में बिल्कुल नहीं लगता था। उसे किताबें उबाऊ लगती, स्कूल जाना एक बोझ लगता और वह दिन भर खेलकूद में व्यस्त रहता। उसके माता पिता बहुत मेहनती थे और चाहते थे कि उनका बेटा पढ़ लिख कर अच्छा इंसान बने, लेकिन आरव को पढ़ाई में कोई रुचि नहीं थी। एक दिन गांव के बुजुर्ग गुरुजी ने आरव को बुलाया और पूछा। गुरुजी मुस्कुराते हुए, बेटा तुम पढ़ाई क्यों नहीं करते? आरव झुंझलाकर, गुरुजी मुझे पढ़ाई से कोई फायदा नहीं दिखता, मुझे तो खेलना अच्छा लगता है, किताबों से कुछ नहीं मिलता। गुरुजी मुस्कुराते हुए, अच्छा तो क्या तुम ज्ञान के बिना जीवन में आगे बढ़ सकते हो? आरव ने कंधे उचकाए और बिना जवाब दिए वहां से चला गया। कुछ दिनों बाद वसंत पंचमी का शुभ दिन आया। पूरे गांव में उत्सव की तैयारी हो रही थी। लोग मां सरस्वती की पूजा करने के लिए एकत्र हुए। मंदिर में भजन और आरती हो रही थी, लेकिन आरव को इन सब में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वह मंदिर के बाहर बैठकर पत्थर से खेल रहा था। तभी एक वृद्ध साधु वहां आए। उनके चेहरे पर दिव्य तेज था। उन्होंने आरव को देखा और पूछा, सेज बेटा, क्या तुम जानते हो कि आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है? आरव अनमने भाव से, नहीं बाबा, यह सब पूजा पाठ से क्या होता है? सेज मुस्कुराते हुए, आओ मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। आरव को कहानियां बहुत पसंद थीं, इसलिए वह ध्यान से सुनने लगा। सेज बहुत समय पहले एक अज्ञानी राजा था। उसे ज्ञान की कोई परवाह नहीं थी। एक दिन दुश्मनों ने उसके राज्य पर हमला किया। वह समझ ही नहीं पाया कि क्या करना चाहिए। उसके मंत्री और सेनापति सब भाग गए क्योंकि राजा के पास कोई योजना नहीं थी। अंत में उसने मां सरस्वती की उपासना की और ज्ञान मांगा। मां सरस्वती ने उसे बुद्धि दी और उसी बुद्धि से उसने अपनी सेना को फिर से संगठित किया और राज्य को बचा लिया। यदि ज्ञान न होता तो वह हमेशा के लिए हार जाता। आरव सोच में पड़ गया। साधु ने आगे कहा, सेज बेटा, ज्ञान ही वह दीपक है जो जीवन के अंधकार को मिटाता है। मां सरस्वती की कृपा के बिना जीवन दिशाहीन हो जाता है। आरव के मन में साधु की बातें घर कर गईं। पहली बार उसने सोचा कि क्या वह भी अपनी जिंदगी में कुछ बदल सकता है। उसी रात जब गांव में मां सरस्वती की आरती हो रही थी, आरव चुपचाप मंदिर में गया और मां सरस्वती के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। उसकी आंखों में आंसू थे। आरव मां, मुझे भी ज्ञान दो, मुझे भी सही राह दिखाओ। उस रात पहली बार आरव ने अपने माता पिता से कहा, आरव मुझे पढ़ना है। मुझे समझ आया कि बिना ज्ञान के जीवन अधूरा है। माता पिता की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। अगले ही दिन से आरव ने पूरे मन से पढ़ाई करनी शुरू कर दी। धीरे धीरे वह अपने गांव का सबसे बुद्धिमान छात्र बन गया। समय बीतता गया। आरव ने कठिन परिश्रम किया और आगे चलकर वह एक महान वैज्ञानिक बना। एक दिन जब उसे अपने अनुसंधान के लिए सम्मानित किया जा रहा था, तो मंच से उसने कहा, आरव, अगर उस दिन वसंत पंचमी पर मां सरस्वती की कृपा न होती तो शायद मैं कभी यह रास्ता नहीं चुनता। ज्ञान ही सबसे बड़ी शक्ति है और जब तक हम इसे प्राप्त करने की कोशिश नहीं करते, तब तक जीवन में अंधेरा बना रहता है। सभी लोगों ने तालियां बजाई। उसके माता पिता की आंखों में गर्व के आंसू थे। गांव के गुरुजी और वह वृद्ध साधु जो आज भी वहां थे, मुस्कुराते हुए बोले, गुरुजी, देखा बेटा, मां सरस्वती की कृपा से ही जीवन का असली अर्थ मिलता है। निष्कर्ष, ज्ञान की सच्ची महिमा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि ज्ञान ही असली धन है। बिना ज्ञान के जीवन दिशाहीन होता है। मां सरस्वती की कृपा से बुद्धि, विवेक और सच्ची राह मिलती है। सच्चे संकल्प और मेहनत से हम अपने जीवन को उज्जवल बना सकते हैं। इस वसंत पंचमी पर हम सब संकल्प लें कि हम ज्ञान की ओर बढ़ेंगे, मां सरस्वती की वंदना करेंगे और अपने जीवन को सार्थक बनाएंगे। जय मां सरस्वती। ज्ञान, बुद्धि और संगीत की देवी को नमन।